प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम पवित्र बाइबल में से प्रभु के वचन को देखते हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं कलम को हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 10वीं कलम। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। प्रभु कहता है कि अगर जो व्यक्ति जीवन की इच्छा रखते हैं, मतलब उनके दिनों में अच्छे दिनों को वो देखना चाहते हैं, उनके जीवन में अच्छाइयों को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, शांति को देखना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं। अच्छे दिन का मतलब है कि अपने जीवन में हर एक प्रकार की दुख, तकलीफ, समस्या, कठिनाई, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अच्छाइयाँ और अच्छे दिनों को आने वाला समय जो उनको अच्छा, जो लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी जीभ को बुराई से, अपनी जो जीभ है उस जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मतलब अपनी जो जीभ है, और हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम अपनी जीभ के द्वारा एक दूसरे की बुराई कर देते हैं और इस जीभ के द्वारा एक दूसरे की बातों में आकर एक दूसरे को के बारे में हम गलत बोलना और इस जीभ के द्वारा किसी की बुराई करना, तो इस जीभ के द्वारा होता है। तो वचन इस प्रकार से हमें कहता है कि वह अपनी जीभ को बुराई से, मतलब अपनी जीभ को बुराई से बचाना है। मतलब हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की बातें नहीं करनी है और किसी को बुरी लगे ऐसी बातें नहीं करनी है। हमको परमेश्वर से बुरी लगे ऐसा बातचीत नहीं करना है, क्योंकि हमारी बुराई के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा हम परमेश्वर को दूर होते देखते हैं। क्योंकि जब हम ऐसी गलती करेंगे, हमारी जीभ के द्वारा हम किसी की बुराई करेंगे, तो प्रभु हमसे नाराज होता है, वो हमसे दुखी होता है, वो हमसे दूर हो जाता है। तो वचन में ऐसा लिखा है कि वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें, और इस होठों को छल कपट की बातें करने से रोके रहें। तो हमें कोशिश करनी है कि इस वचन के अनुसार यदि हमें अच्छे दिन देखना है, तो हमारे परिवार में विशेष करके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो इस जीभ के द्वारा होते हैं, वो इस छल की बातों के द्वारा होते हैं। तो इसको रोके रखना है। घर में फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों में फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे की बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। जीभ के द्वारा बुराई आएगी और जीभ के द्वारा हम बुराई की बातों को हम करते हैं। तो हमें ये सारी बुराई नहीं करनी है और अपने होठों को छल की बातों से हमें रोके रखना है, ताकि हम प्रभु के राज्य में, इस दुनिया में हम अच्छे दिन को, आने वाला समय हमारे लिए एक अच्छा समय हो जाए, आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा भविष्य हो जाए, हमें अच्छे दिन, मतलब हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में ना आए और हम अच्छाइयों को ढूंढते हुए हम आसानी से इस जीवन को यापन करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन में हमें
सारा जो उद्धार पाना है हमें, तो ये जीभ के ऊपर है। इस जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जीभ में ही जीवन है और मृत्यु है। तो यदि आपके जीभ में जीवन है, यदि आपके जीभ को आप इन बुराइयों से बचा के रखोगे तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा। और यदि इस जीभ के द्वारा आप किसी की बुराई करते हो, किसी की छल कपट की नीतियाँ अपनाते हो, किसी के बारे में भला बुरा करते हैं, भला बुरा सोचते हैं, भली बुरी बातें करते हैं, तो हमारे इस जीवन में अच्छाई भी है और बुराई भी है। जीभ के द्वारा हमें अलग अलग बातों से, अलग अलग प्रकार की हमें बाइबल में जानकारी मिलती है। तो हमें इस जीभ को छल कपट की नीतियों से और इस होठों को छल की बातों से हमें रोके रखना है। हमें किसी के साथ में बुराई नहीं करनी है और बुराई का हमें साथ छोड़ना है, और हमें हर किसी के साथ में भलाई करनी है। हमें एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप को ढूंढना है और उसके एक दूसरे के साथ में हमें मेल मिलाप के द्वारा रहना है, ताकि हम प्रभु के राज्य में और भी आगे बढ़ जाए। इस संसार में हमें अच्छे दिन देखने को मिले, हमें किसी भी प्रकार की समस्या न होए, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या न होए, और हम अद्भुत रीति से इस जीवन को यापन कर पाए। और प्रभु हमें कहता है कि मैं दूध और मधु की नदियाँ, मतलब हम जब डूबे, पापों में डूबे, फंसले पड़े थे, तो प्रभु ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, और प्रभु ने हमें इस जगह तक पहुंचाया। प्रभु हमें सब कुछ देता है। तो हमें इन सारी बातों के ऊपर हमें गौर करना है, इन बातों के ऊपर हमें मनन करना है, इन बातों के हमें मनन चिंतन करना है कि क्या मेरी जीभ किसी की प्रति बुराई कर रही है, क्या मेरा होठ किसी के प्रति छल कपट की नीतियाँ अपना रहा है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि ऐसा है तो प्रभु हमारे जीभ को, हमारे होठों की चौकसी कर, ताकि हमारे अंदर, हमारी जीभ के द्वारा किसी के प्रति कोई भी बुराई की बातें हमारे जीभ के अंदर से निकल ना पाए। हमारे होठों की तू चौकसी कर। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि छोटे से वचन के द्वारा पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो आपका वचन हमने देखा है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है प्रभु, हम सारे लोग जीवन की इच्छा रखते हैं प्रभु, हमें अच्छा जीवन मिले, अच्छा तंदुरुस्ती मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम अच्छे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कई बार हमारी जीभ के अंदर से बुराइयां निकलती है प्रभु जी, हमारी जीभ के द्वारा प्रभु जी कई बार पिता परमेश्वर लोगों के बारे में प्रभु एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रभु, एक दूसरे की बुराई करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी जीभ से अलग अलग प्रकार के शब्द निकलते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे होठों की चौकसी आप करिए, हमारे होठों की सुरक्षा आप करिए, और प्रभु जी हमें ऐसे शब्दों से, ऐसे शब्द बोलने से आप हमें रोके रख प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य में हम अच्छे दिन को देख पाए, हमारा परिवार अच्छे दिन को देख पाए, हमारा परिवार शांति से, प्रेम से, और प्रभु जी हमेशा फलता फूलता रहे, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होने दे प्रभु, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने दे प्रभु जी। हम जीभ के द्वारा बुराई नहीं करेंगे प्रभु। तो पिता ईश्वर, हमें विश्वास से, हमें भरोसा है कि आप हमें सब कुछ दोगे प्रभु। हमने जो जो मांगा प्रभु, आप हमें जरूर पिता हमारे जीवन में आकर प्रभु आप हमें दोगे पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। बाकी का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।